सानी। यस सर। हाँ जी। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, जैसे एक क्वेश्चन में ना इन्वॉल्वमेंट किसकी है, कई बार ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट रहती है कि इंक्लाइन प्लेन से अगर बॉडी नीचे आए देन कौन सा फोर्स लगता है। हाँ जी, एम जी साइन थीटा। ये चीजें थोड़ी यूज होंगी इसमें। जैसे क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका और ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक जगह पे बैलेंस करते हैं, तो बताइए कि वैल्यू कितनी होगी चार्ज की, ऐसा कुछ पूछा होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा। ये क्वेश्चन आप मतलब एक मैंने आपको काफी बार कराया, फिर मैं रिवीजन में एक बार करा रहा हूँ, तो लिखिएगा जरा। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स पी एंड क्यू, पी एंड एस, two identical conducting spheres P and S with charge capital Q, two identical conducting spheres P and S with charge capital Q on each repel each other with charge capital Q on each repel each other with a force of 16 Newton. With a force of 16 Newton, a third identical charge conducting sphere R, a third identical charge uncharged uncharged conducting sphere R is successively brought in contact is successively brought in contact with the two spheres is successively brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is the new force of repulsion between P and S is 16 न्यूटन दिया था। ऑप्शंस आर 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। सर 4 6। 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसा है। बोलिए क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ, है क्या, ध्यान दीजिएगा। आपके पास दो चार्ज हैं, एक ये क्यू है, ये भी क्यू है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए आर। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 न्यूटन। कितनी वैल्यू है, 16 न्यूटन। अब किया गया कि एक कोई तीसरी, ये आपके पास P है, ये आपके पास R है, इन दोनों पे Q Q चार्ज है, माफी चाहता हूँ ऐसे ही, ये वाली S है, ठीक है जी। ये अब S है और तीसरी स्फीयर को पहले इससे टच कराया गया, तो बताइए कितना चार्ज आ जाएगा। दिस विल बी Q/2 और इस पे भी Q/2। आपका चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक आपका चार्ज बराबर नहीं बढ़ जाता। उसके बाद हमने क्या करना है, सिद्धार्थ इन दो को टच कराना है। तो बताइए इन पे कितना चार्ज बन जाएगा, दैट इज 3Q/4 और इस पे भी 3Q/4। अब P और S पे कौन कौन सा चार्ज बचा अपने पास, बोली एक पे Q/2 बचा, दूसरे पे कितना बचा, 3Q/4। अब अगर इसमें अब इनमें नया फोर्स निकाला जाए, दैट विल बी KQ/2 3Q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दैट विल बी 3 और 2 चौके 8 बाहर आ जाएगा, इंटू KQ²। ये Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दें कि Q²/R² की वैल्यू कितनी है, 16। तो जब इसे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/8 टाइम्स 16 और मल्टी काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 6 न्यूटन। आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी। अब मुझे एक जानना है आपसे क्वेश्चन कि पॉइंट फोर्स पता है आपको, पॉइंट फोर्स के बारे में उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा ताकि आपको कुछ पता चल जाए। जैसे गुडसिमरन, हाँ जी प्रभु, कोई मास है, कोई बॉडी है जिसका मास है m। अब अगर मैं हवा में इसका वेट निकालूं तो क्या आ जाएगा, mg। मान लीजिए बॉडी की डेंसिटी है रो, क्या बोला, बॉडी की डेंसिटी क्या है, रो। और इसका जो वेट है W इज इक्वल टू एम जी आएगा हवा में, है ना। जब इसको गुडसिमरन हम क्या करेंगे, किसी लिक्विड में डालते हैं ना, तो लिक्विड क्या करता है, इस पे बॉइंट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, बॉइंट अपवर्ड फोर्स लगाता है। आप करके भी देखिएगा, आपने रील में भी काफी बार देखा होगा, ऐसे झटका मारता है पानी ऊपर की तरफ।
और वो जो पॉइंट फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है V सिग्मा G। यहाँ पे बोले जो सिग्मा है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर पानी के अंदर इसका देखूं कि इसका वेट कितना है, तो पानी के अंदर एक तो इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है बोलो, दैट विल बी पॉइंट फोर्स Fp। तो अगर नेट वेट निकाला जाए कि कितना पानी में आएगा, दैट विल बी W प्राइम इज इक्वल टू mg माइनस Fp। बोलो याद है, ठीक है। अब अगर इसे मैं लिखना चाहूं शिवांशु, m को ऐसे लिख सकता हूं, देखो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी, और पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला गुलीन मैंने क्या बोला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। सभी सहमत हैं? अब इसमें से कॉमन क्या है शिवांशु, v कॉमन है, g कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, रो माइनस सिग्मा। ठीक है जी, रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, और इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं तो ये आपके पास आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो दिस विल बी, हाँ जी, W प्राइम इज इक्वल टू, इसमें से रो कॉमन ले लो तो V रो G इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। बोलो चेक करो, है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, ये जो चीज है और ये जो चीज है क्या आया प्रगुन अपने पास, ऊपर आई लिक्विड की डेंसिटी और नीचे क्या आई बॉडी की डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बनता है। और अगर मैं इस तरफ, हाँ जी, अब अगर आप ध्यान दें, वी रो जी किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, mg। mg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, और अगर आप ध्यान दें w का फॉर्मूला क्या आएगा, m इंटू जी प्राइम इज इक्वल टू m इंटू जी, मास तो बदल नहीं सकता, सिग्मा बाय रो। और अगर आप ध्यान दें m से m कैंसिल, तो जो आपके पास g प्राइम आ जाएगा, g प्राइम विल बी g इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। मतलब पानी के अंदर जो ग्रेविटी है वो ऐसे वेरी करती है। अब इस क्वेश्चन में जो मैं करवाने जा रहा हूं उसमें ये यूज होगा, समझ रहे हैं। तो इतनी जो भूमिका मैंने बांधी, इतना सारा कॉन्सेप्ट कराया, मैंने बोला पानी के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी है दैट इज g इंटू 1 माइनस लिक्विड डिवाइडेड बाय बॉडी, ऐसे याद रखिए वरना भूल जाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इफेक्टिव डेंसिटी इन वाटर या लिक्विड दैट विल बी 1 माइनस, क्या आया हमारे पास बोली, लिक्विड की डेंसिटी बटे बॉडी की डेंसिटी 1 माइनस करके। बोलो ठीक। अब क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, ये क्या इफेक्टिव ग्रेविटी इन, इफेक्टिव ग्रेविटी इन लिक्विड, लिक्विड जी प्राइम। ठीक है, अभी तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो अभी आना है। ठीक है, ये उसमें यूज होगा। तो लिखे, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स of equal lengths. Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length, making an angle theta with each other. Making an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same. Making an angle theta with each other. When suspended in water, when suspended in water, the angle remains, हाँ जी, the angle remains same. बोलो ठीक, angle remains the same if density of material of sphere, if density of material of sphere is 1.5 gram per centimeter cube, if density of sphere मतलब की body is 1.5 gram per centimeter cube, the dielectric constant of water will be, the dielectric constant of water will be, density of sphere है 1.5 gram per centimeter cube, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। अब बताइए, ये तो कॉपी करा हुआ मैक्सिमम रेंज 50 खाली है, खाली है सर, फॉरवर्ड मैक्स कर ले, डिस्प्ले कर दो।
आज सुबह कराया सब कुछ सर कोई खाली नहीं है, सारे पे बड़े हो गए। नया शुरू कर दो। एक मिनट अगर आपको पता हो, जैसे हमने इफेक्टिव ग्रेविटी की बात करी, तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी थी हमारे पास कितनी है शिवांशु? इफेक्टिव ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो ऊपर लिक्विड की है, नीचे आपके पास क्या है? बॉडी की। अब उन्होंने बोला कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है प्रथम? l, ठीक है, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, इनके चार्जेस लटके हुए हैं, एक यहाँ पे चार्ज लटका है, एक यहाँ पे चार्ज लटका है, और ये आपका वर्टिकल है, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, जब आपके पास दो स्फीयर्स आपके लटके होते हैं, इस पे चार्ज q है और मास m है, तो बताइए, हाँ जी, इस पे चार्ज q है और मास m है, तो बताइए एक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ होएगी और नीचे की तरफ क्या होएगा आपके पास? mg। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूं, ठीक है प्रभु, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? θ/2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, समझते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, ये आपके पास रिजल्टेंट है, ये आपके पास mg है, और इस तरफ आपके पास f है, यहाँ पे एंगल है आपका θ/2, और ये आपके पास क्या है? mg। तो बताइए इस ट्रायंगल से अगर मैं ये रिजल्टेंट निकालना चाहूं, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? या tan थीटा की वैल्यू बता दो यहाँ से। tan θ/2 क्या आएगा? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? f डिवाइडेड बाय mg। बोलो यहाँ तक क्लैरिटी? कोई दिक्कत परेशानी है ना? अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूं, तो वैल्यू क्या आएगी? बोलो। या अच्छा, एक और चीज, यही काम अगर मैं पानी में करूं, अगर यही काम मैं पानी में करूं, तो वो कह रहे हैं कि एंगल में बदलाव नहीं आया। हाँ, वापस में इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे वो चार्ज है, इस तरफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? बोलो mg प्राइम, है ना, mg प्राइम, और ये आ जाएगा रिजल्टेंट, ये आपका θ/2 है। टोटल एंगल कितना है बोली? थीटा, तो उसका आधा θ/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? θ/2। यहां से tan θ/2 निकालेंगे, तो दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लिक्विड या वाटर डिवाइडेड बाय mg प्राइम। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो क्या आ जाएगा? f डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू f e डिवाइडेड बाय mg प्राइम। कितने लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी? तो अगले स्टेप में देखिएगा, इस यहां से यहां तक अगर मैं डिस्टेंस r ले लूं, तो क्या आ जाएगा? बोलो। हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ जी, r स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? mg। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? हाँ जी, m काट दो, लो m यही काट दिया, तो आपके पास m के चक्कर में ना सारा काम कोई बात, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, m से m यहाँ कैंसिल हो गया, तो नीचे g आ जाएगा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ बताओ, मीडियम में आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? g प्राइम। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, 4 पाई भी काट दो, लो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू g, दैट इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे g प्राइम की वैल्यू g इनटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। अब g काट दो, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो चीजें कटती जा रही हैं आपकी काट दो, g से g कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है जी। इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस सिग्मा बाय रो इनटू, और इस तरह 1/k आ जाएगा। वैल्यू पुट करो। अब मुझे बताओ, लिक्विड पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बॉडी की कितनी दे रखी है? बोली 1.5, दैट इज इक्वल टू 1/k। के निकाल दो यहाँ से फटाफट। अनुरोध है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी अप्रैल मंथ है, 10th स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिए।
और खुद से भी थोड़ा सा क्या करें, कोशिश करें, थोड़े एफर्ट्स खुद से भी लगाएं, ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर एंड तक जाते जाते ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डाल लेंगे तो आपका पेपर बड़े आराम से क्लियर है। एंड में प्रेशर मत डालो, अब भी प्रेशर ज्यादा ले लो, एंड में आराम से पढ़ लेना बोर्ड्स का। बच्चों में बोर्ड्स का बड़ा जोर आता है एंड में, फिर बच्चे कहते हैं सर ये पढ़ेंगे या वो पढ़े, तो इसको अभी से तैयार कर लो, फिर बाद में आपकी जब पता है कि तैयारी है, एंड में एक रिवीजन लेना, लास्ट में आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न लिखिए अगला। ठीक है, शाबाश। हाँ जी, हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन डिक्टेट कर दो सीधा। क्वेश्चन मैं फिर आपको ना ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा आपको, ये तो आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बोल दूंगा और सीधा क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या है, फिर आप बताइए, अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, ऐसे सही रहेगा। हाँ भेज देना। क्वेश्चन आ गया ग्रुप में, उसमें ठीक है, ग्रुप में। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया जी, उज्ज्वल जी? नहीं है तो फोटो ले लो, कोई बात नहीं। चलेगा ना? पर मैंने कर दिया। चलो ठीक है, लिखे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ऐसे लिख लीजिए। देयर आर टू चार्जेस Q1 Q2 एट ए डिस्टेंस R and F is the force between them। दो चार्जेस हैं क्या, Q1 Q2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है R, और उन दोनों के बीच में फोर्स कितना है F। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला द फोर्स बिटवीन देम व्हेन the force between them when R is R by 5, when R is R by 5, फोर्स निकालना है दूसरा जब आपका डिस्टेंस R by 5 है और मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5। ऐसे मीडियम में फोर्स निकालना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5। इसमें नहीं 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 सेम नहीं था, पहले वैक्यूम में है, अब किसमें निकालना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है उसमें। तो अगर हम क्वेश्चन करें तो आपके पास कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर पहले वैक्यूम में फोर्स निकालें तो क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखेंगे तो शिवांशु क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब नए मीडियम में हमने निकालना है तो क्योंकि क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R बाय 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ R स्क्वायर और 25 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, यस सर 25 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा K अलग कर लो 1/K, 25 अलग कर लो तो बचा क्या, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इतने इतने की कुलिंग क्या वैल्यू है, इतने इतने की क्या वैल्यू है, F। तो दैट विल बी F प्राइम इज इक्वल टू 25/K इंटू पुराना F, और F प्राइम इज इक्वल टू 25/K की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स F। हाँ जी, तो ये आ जाएगा दैट इज 5, तो F प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स F। गुड, वेरी गुड, अगर पहले पता चले। हाँ जी, समझ आया। वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला ये है, और अगर मीडियम में निकालना है तो हमने K की वैल्यू पुट कर दी। याद रखिएगा सीधा कि अगर वैक्यूम में कोई वैल्यू है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। समझ गए ना? हाँ जी, एक और बार क्या बता रहे अभी ये जो K है ना दिया होता है, ये K डायरेक्ट फॉर्मूले में नीचे आ जाता है डिवीजन में, ये देखो। हाँ जी, समझ आ गया, लिखिए शाबाश। सानवी समझ आया बेटा? यस सर, आ गया। ओके।
क्वेश्चन लिखिए 10 माइक्रो कूलम को बांटना है, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड 10 माइक्रो कूलम, we have to divide 10 microcoulomb at 1 centimeter apart so that force between them is maximum. We have to divide 10 microcoulomb into two parts such that two parts 1 centimeter apart, 1 centimeter apart, so that force between them is maximum. Force between them is maximum. तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूला कराया था कि अगर Q चार्ज है उसको Q में लिख दें और दूसरा किस में लिख दें, Q माइनस Q में। और मैंने बोला था डिस्टेंस हमने क्या कर लिया प्रभु, कांस्टेंट। डिस्टेंस नहीं बांट रहे, किसको बांट रहे हैं, चार्जेस को। वैसे भी याद, अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट रख लें, अगर 10 माइक्रोकूलम है मैक्सिमम तभी होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रखा, अगर बराबर बराबर बांटा होगा। तो एक का पहली वैल्यू भी क्या आएगी 5 माइक्रोकूलम और दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5 माइक्रोकूलम। दूसरा तरीका अगर आप मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड क्या है कि F इज इक्वल टू K Q इनटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू यहाँ पे K और R स्क्वायर कांस्टेंट है, इसी का इस डिस्टेंस को नहीं चेंज कर रहे, किसको चेंज कर रहे हैं, चार्जेस को। तो ये आ जाएगा Q माइनस Q स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है K बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे Q का इसका Q स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1 और कैपिटल Q कांस्टेंट है तो Q लिख देंगे, माइनस Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा स्तुति 2Q, और इसको किसके बराबर रख देंगे प्रभु, इसको रख देंगे 0 के बराबर। तो कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 2Q, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q बाय 2। तो कितना चार्ज है कैपिटल Q 10, तो आधा आधा हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। ठीक है सामी? यस सर, ठीक है। ओके हाँ जी नमाज ठीक है, देखना नहीं है? हो जाएगा पक्की बात। हाँ जी पहले कराया था वो, बस उसमें ये कराया था कि डायरेक्ट आपको वैल्यूज नहीं दी थी, यहाँ पे वैल्यू मतलब क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक रख के चले ना सेम क्वेश्चन आएंगे रिपीटेड। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, वैसे मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट हल्का सा अलग लगेगा उसमें। देखो कभी भी ना अगर कोऑर्डिनेट्स बीच में आ जाए तो डरिएगा मत, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के क्वेश्चन हो जाता है बड़ी आराम से। ठीक है, हाँ वही करा रहा हूँ। कितने लोगों ने कर लिया नोट? ठीक है जी, कल टेस्ट है तो प्लीज टेस्ट की तैयारी करके आइएगा। वो आएंगे ना, मतलब ऐसे एग्जांपल वाले किसी से भी आ जाओ, ऐसा बोलते हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ा 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन टेक मार्क क्वेश्चन है, बस हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। जो आपका जो आपका मेन टेस्ट है सुन लीजिए, जो मेन टेस्ट है वो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले वो मंडे को है, मंडे या ट्यूसडे को। सर वेडनेसडे को ट्यूसडे को भी वेडनेसडे को ले लेते कोई बात नहीं, ठीक है। वेडनेसडे को आपका टेस्ट है कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले सब्जेक्टिव। हाँ कूलम्स लॉ तक है। हाँ सर बस कूलम्स सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मंडे को ले जाओ, बन गया टेस्ट ट्यूसडे से। सुन लो क्वेश्चन का वो क्या है क्राइटेरिया, 5 है एक नंबर के क्वेश्चन और वो लिखने पड़ेंगे, राइटिंग वाले क्वेश्चन है, टिक मार्क के क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के, एक केस स्टडी। सर मंडे को रख लो सर, कूलम लॉ कर रहे हो। मैं बाद में बात करता हूँ, टाइम मत खराब करो, पहले टाइम बहुत कम है क्लास में, मैं बाद में करता हूँ। हाँ जी लिखे 3 चार्जेस हैं, लिखे 3 चार्जेस Q माइनस 2Q, 3 चार्जेस है बच्चों हमारे पास
फिगर मैं बना दे रहा हूं। एक है Q, लिख लीजिए Q माइनस 2Q और 2Q, Q माइनस 2Q और 2Q। कौन कौन से? एक है Q, दूसरा माइनस 2Q और फिर तीसरा 2Q। और वो एक्स एक्सिस पे पड़े हैं। कहां पे पड़े हैं? एक्स एक्सिस पे। तो जो पहला चार्ज है वो ओरिजिन पे पड़ा है शिवांशु, x इज इक्वल टू 0 पे Q। दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पे पड़ा है, ये है माइनस 2Q, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 3/4 टाइम्स r। बाकी क्या 3/4 टाइम्स r, 3/4 टाइम्स r। और जो अगला चार्ज है वो ओरिजिन से कितनी दूर पड़ा है? वो पड़ा है आपका r दूरी पे, और यहाँ पे है 2Q चार्ज। एक चार्ज है Q, एक माइनस 2Q, एक है 2Q, और ये x एक्सिस पे पड़े हैं। पहला चार्ज x इज इक्वल टू 0 पे पड़ा है, दूसरा चार्ज 3/4 टाइम्स r पे पड़ा है, और तीसरा चार्ज r पे पड़ा है। अब पूछते क्या है वो सुनिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, magnitude of net force on minus 2Q charge? What is the magnitude of net force on minus 2Q charge? And इसके ऑप्शंस नहीं है, दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट करवा दूं कि आप अपनी दिमाग लगाओगे? 2 मिनट दिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करा हमने कि इस पे फोर्स निकाले हैं। बिल्कुल, एक फोर्स ये निकाला, एक फोर्स ये निकाला, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर और क्यू की वैल्यू हमने एंड में पुट कर दी। आंसर है इसका, आंसर चेक करना पड़ेगा। आंसर लिख लीजिएगा, इसका आंसर है 8 का, 8 का आंसर है 5440, 5440 न्यूटन, 5440 न्यूटन। नौ दूनी 18 माइनस। हाँ जी, चले आगे क्लैरिटी। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ जी, उज्जवल ने एक जवाब बताया था थोड़ी देर पहले, जब बॉडी नीचे स्लाइड करती है तो कौन सा इंक्लाइन प्लेन पे कौन सा लगता है? mg sin थीटा। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिखिए जरा क्वेश्चन। ये लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया? कोई है जिसका रह गया? प्रश्न देखिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास बच्चों इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान दीजिए। आपके पास है इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू है Q0। क्या वैल्यू है? Q0। ये जो जहां पे चार्ज पड़ा है ना, इसकी हाइट दे रखी है, दैट इज इक्वल टू h, h दे रखी है। और जो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एंगल कितना दे रखा है? दैट इज 30 डिग्री। और ना नीचे एक फोर्स, एक और चार्ज पड़ा है जिसको बोलेंगे Q0। तो पहले बना लीजिए, इंक्लाइन प्लेन में एट द मोमेंट, ये टोटल हाइट नहीं है, ये हाइट है यहीं पे जहां पे वो बैठा है। तो टोटल हाइट ऑफ ये h दे रखी है, दैट इज Q0, और नीचे भी एक चार्ज पड़ा है Q0। और ये माना कि फ्रिक्शन हाइट ये दे रखी है जहां पे वो पड़ा है, ये नहीं दे रखी, जहां पे वो पड़ा है एट द मोमेंट वो वाली हाइट दे रखी है। और बोला क्या गया है कि फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड। क्या है? फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। अगर मान लीजिए कि जो Q0 है, Q0 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, Q0 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम। और जो मास है आपका 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को कैसे लिखेंगे? 20 इंटू 10 की पावर -3 kg, है ना। और बोला क्या है उन्होंने कि फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है,
मतलब कि वो ऊपर वाला चार्ज रेस्ट पे है, स्लाइड नहीं कर रहा। वो कब होगा? नीचे की तरफ का जो फोर्स है वो कौन सा होता है रामांश? mg sin थीटा, और कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में जो रिपल्शन है वो इसे बैलेंस कर देगी। तो ये वाला फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इसमें जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसको क्या मानेंगे? x। ठीक है यहां तक। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं इन दोनों के बीच में, तो क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और अगर दूसरा फोर्स देखूं तो दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा? एम जी साइन एंगल कितना है? कितना? 30 डिग्री। अब देखो मेरे सामने दिक्कत क्या है? एक्स निकालने की। तो एक्स बड़ी आराम से निकल जाएगा। ये आपके पास, अगर आप ध्यान दें, ये वाली एच ली है मैंने, ये आपके पास एच है, यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री, और आपके पास एक्स भी है। आपने एक्स निकालना है, तो बताइए फॉर्मूला क्या है? साइन, हाँ जी, 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। आपने क्या निकालना है? क्या निकालना है? x दैट विल बी h बाय साइन 30। हाँ जी, कोई दिक्कत? बोलो ठीक है। हाँ h ही निकालो, h के टर्म्स में x निकालना है। h हमें दे रखा है ना, तो हमने क्योंकि x नहीं क्वेश्चन में दे रखा, x मैंने खुद माना है, हमने वही चीज हाँ जी, x की वैल्यू क्या है? समझ आ गया यहाँ तक? तो साइन 30 कितना होता है? तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 2h। यस सर। अब यहाँ डालेंगे तभी अच्छा आएगा। बोलो ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय, यहाँ पे कुछ सिमरन क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आई? तो दैट इज 2h का स्क्वायर। और अगर ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, देन इन दैट केस mg sin 30 डिग्री विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर। h निकल जाएगा, यहां से निकाल दो, शाबाश। तो इस अगली लाइन में मैं लिखना चाहूंगा h स्क्वायर उधर आ जाएगा शिवांशु। k की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू q की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 2 इंटू 10 की पावर -6 और उसका स्क्वायर। ठीक है रामांश, डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू क्या है? ग्रेविटी इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 आप यहां लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब ना देखो, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, एक 10 काट दूं, ये 8 आ गया, मुरली का 8 आ गया। ये मैं नीचे से काटा है, इसको इससे काट दिया, 8 आ गया, इंटू 1 0 से ये काट दिया, कितना बन गया? 2। अगर हम 8 नहीं काटते तो 10⁻⁻6 स्क्वायर पूरा कर जाता ना, 10⁻⁻4 से भी है। अरे नहीं, ये इवन बनाना है ना मैंने, मैं कह रहा हूं पूरे काट दो इसको। 10⁻⁻। अरे रुक तो जा, ये आ गया, ये 9 इंटू 10 की पावर 8 आ गया, इंटू ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 10 की पावर -2, ये कट गया। अब ये h स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो जिसका स्क्वायर रूट होना स्क्वायर रूट कर दो और 10 की पावर्स का आधा कर दो। h इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं? 3 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू ये इसका स्क्वायर रूट हो गया तो 2 इंटू 10 की पावर -6 बटे ये कितना है? 10 की पावर -2, तो 1 रह जाएगी। सॉल्व करो, चल कोई वो तो कैलकुलेशन कर। आंसर है x इंटू 10 की पावर -3। x बताना कितना है? 6 कैसे h इज इक्वल टू 6 0.6 मीटर इंटू ये कितना है? 10⁻⁻1 रह जाएगा। 10 टू द पावर -2 और ऊपर जाके +1 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -1। 3.6। हमें क्या करना है? हमें 2 जीरो और चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 600 बन गया।
h इज इक्वल टू 600 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाके -3 बन जाएगी, ये 100 को इसके साथ लिख दिया, तो इस फॉर्म में आंसर है। और x ढूंढना था, यहाँ पे क्या है 600 x की वैल्यू कितनी आ गई 600। ठीक है, हाँ जी कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव है दोनों, दो पॉइंट चार्जेस हैं पॉजिटिव Q एंड Q। मैं ऐसे डिक्टेट कर रहा हूं, सुनिए। देयर आर टू पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस Q एंड Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, सेपरेशन दे दिया, r की वैल्यू क्या है 2a। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंट्रल लाइन, वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू है Q0। कितना Q0। दो चार्जेस हैं Q और Q, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके सेंटर से एक चार्ज पड़ा है कुछ डिस्टेंस किस पे, y पे मान लो आप, y या x पे मान लो। तो उन्होंने बोला क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस ऑफ सेंट्रल लाइन एट which force by the test charge Q0 becomes maximum। जो Q0 पे फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू बताइए। और डिस्टेंस का आंसर ऐसे दे रखा है a/√x। किस डिस्टेंस पे, और ये वाला ना डिस्टेंस को कुछ और मान लो, कुछ भी मान लो, बताइए क्या मानेंगे। r तो मैंने पहले ही बता दिया क्या है, इस डिस्टेंस को बताओ, मैं समझाता हूं अभी क्वेश्चन क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने लोगों को समझ आया, क्वेश्चन क्या है, हाथ उठाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफाइन किया जाए शिवाजू। दो, एक Q यहाँ पे है, एक Q आपके पास यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। तो मान लो सेंटर से ये कितना हो गया सिद्धार्थ a, ये भी कितना हो गया आपके पास a। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दूरी पे मान लो ये वाला डिस्टेंस है, ये है आपके पास y। इस यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है दैट इज Q0। इस अगर आप ध्यान दें, इससे इतनी दूर और ये इससे इतनी दूर है। अगर मैं इस चीज को निकालना चाहूं तो शिवांशु क्या आ जाएगा, √ऑफ, हाँ जी, a² प्लस y², और ये भी क्या आ जाएगा a² प्लस y²। बोलो कितने लोग सहमत। यस सर। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इस पे क्या लगाएगा रिपल्शन F से, और ये भी इस पे क्या लगाएगा रिपल्शन, हाँ जी F से, दोनों सेम दूरी पे हैं। कितने लोग सहमत है, सभी सहमत है। अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा शायद। कौन से एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर ये एंगल थीटा होगा देन ये भी एंगल शायद थीटा होगा। तो ये इस F का इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F cos थीटा। पता है ना, जिसके साथ कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा F cos थीटा, और इसका भी इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा F cos थीटा। तो कितने आ गए 2F, हाँ जी, cos ऑफ थीटा। शिवांशु समझ आया कि नहीं, नेट फोर्स कितना है बोलो। अब रमांश, इसमें 2 into F का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में फोर्स आएगा Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, √a² प्लस y² का स्क्वायर। और cos थीटा भी इस एंगल से बताइए क्या आएगा। इस एंगल इधर बन रहा है तो दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। तो स्तुति cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है y डिवाइडेड बाय √a² प्लस y²। कितने लोग सहमत हैं। यस सर। मैंने cos की वैल्यू भी पुट कर दी, ये भी वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F प्राइम विल बी, हाँ जी, ट्वाइस ऑफ Q0 बटे, ये कितनी वैल्यू बोलो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, पावर 1 होगी। इसकी पावर कितनी है, ये रूट में है, रूट में कितनी पावर होती है 1/2। तो यहाँ एक पावर है, यहाँ 1/2 है, तो 1 में 1/2 ऐड करा कितना हो जाता है 3/2। तो दैट विल बी
ए स्क्वायर प्लस हनी वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई। अब उन्होंने बोला है कि फोर्स शुड बी मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अब बताओ कौन बदल रहा है यहाँ पे? y, दैट इज f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है रमेश, इसको मैं c ले लूं, ये कांस्टेंट कोई c पूरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 और d बाय dy करेंगे, इसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो यहाँ पे लगता है क्वोशंट रूल। क्या लगता है? क्वोशंट रूल। बाय वालों को थोड़ा मैं बता देना चाहूंगा, क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं बताइए, या आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगा सकते हैं कि पहले y को बाहर रख दें, इनटू इसका डिफरेंशिएशन कर दें। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके शिवांशु क्या पावर बनेगी इसकी? -3/2, तो -3/2 आगे और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 में से एक कम, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। पावर आगे, पावर में से एक कम, सेंटर में क्या आ जाए? अच्छा, और अंदर क्या है बोलो? y स्क्वायर, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2y माइनस सॉरी प्लस फिर ये वाला टर्म बाहर आपका 1/a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। और इसको किसके बराबर रखना है प्रभु? 0। यहां से y आता है ये वाला। पहले बेटा इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद इस पूरे 1/this को बाहर रखा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, तो दैट इज 1। तो अगर आप ध्यान दें, इसको लिखना चाहो तो देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, समझ? यस सर। ये y इंटू y स्क्वायर, और यहाँ पे -3 भी आएगा। ये कितनी आ गई देवांश वैल्यू ऊपर? -5/2 आ जाएगी। a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 5/2 मैंने यहाँ लिख दी बोलो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1/a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप में, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं एक इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 5/2 दैट इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर की पावर 3/2। तो कितना कट जाएगा? ये है 2.5, वो है 1.5, 1 बच गया। 1 बच गया। 1 किस तरफ बचेगा? इस तरफ। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। समझ कितने लोगों को आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला है ये है आपके पास 2.5, ये है आपके पास 1.5, तो 1.5 कट गया, कितनी बच गई? पावर 1। तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको इस तरफ ले, क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अगले स्टेप में y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, और आंसर कितना आएगा? हाँ जी, आंसर कितना आएगा? y इज इक्वल टू a बाय √2। x कितना आ गया? x नहीं, आंसर में x नहीं, अभी तो y। बोलो ठीक है, नोट करिए, आज के लिए इतना ही।